दोस्तों रिसेंटली हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम गाय जिन द टुनाइट शो में नजर आए और जैसा कि हम सभी जानते हैं इस शो के होस्ट जिमी फॉलन बीटीएस के कितने अच्छे फ्रेंड हैं और जब भी हमारे बीटीएस मेंबर्स यहाँ आते हैं वो इस शो को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो जानते हैं इस बार क्या क्या हुआ, तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और जिन और जिमी एक साथ दिखते हैं। दोनों बैठने के दौरान पहले आप कह रहे थे। जिमी चाहते थे कि पहले जिन बैठे और जिन चाहते थे कि पहले जिमी फॉलन बैठे और फाइनली वे दोनों ही एक साथ बैठते हैं। फिर जिन खड़े होकर सभी को हेलो बोलते हैं। इसके साथ ही जिमी उन्हें वेलकम बैक बोलते हुए कहते हैं आप आ चुके हैं और इस समर आपने अपनी मिलिट्री सर्विस को खत्म कर लिया और फाइनली आप वापस आ चुके हैं और आपके मेंबर्स वहाँ आपका इंतजार कर रहे थे जब आप डिस्चार्ज हुए थे। और यहाँ जिमी फॉलन उस पिक्चर को दिखाते हैं। वो कहते हैं ये आरएम है ना जो यहाँ सैक्सोफोन बजा रहे हैं, और वो क्या बजा रहे थे। तो जिन कहते हैं उस वक्त मैं बहुत ज्यादा व्यस्त था क्योंकि ये सभी चीजें मेरे डिस्चार्ज के तुरंत ही बाद हुई थी, तो मैं श्योर नहीं था कि आरएम उस वक्त क्या बजा रहा था, पर वो मेरे लिए कुछ तो बजा रहा था। तो जिन के इस क्यूट से जवाब को सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तो जिमी फॉलन कहते हैं वेल आपको नहीं पता कि वो क्या बजा रहे थे। जिन मुझे तो उस दौरान ये भी नहीं पता था कि आरएम भी वहाँ है। तो उनके इस जवाब को भी सुनकर सभी हंसने लगते हैं। इसके साथ ही जिमी उनसे अगला सवाल पूछते हुए कहते हैं और इस समर ओलंपिक में आप टॉर्च परेड में भी थे। यहाँ वो जिन को उनकी पिक्चर भी दिखाते हैं और कहते हैं ये आपके लिए क्या मायने रखता है। तो जिन अपने पिक्चर को देखकर कहते हैं ओह ये तो बहुत हैंडसम गाय है। तो जिमी कहते हैं हाँ बहुत हैंडसम। एक मिनट, आप इस पिक्चर की बात कर रहे हैं या आप मेरी बात कर रहे हैं? जिन पिक्चर, जिमी अच्छा। तो वर्ल्ड वाइड हैंडसम जो कि एक निकनेम है, तो इस नाम को किसने रखा? जिन क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा हैंडसम हूँ तो मैंने ही खुद को ये नाम दिया है। मुझे लगता है ये नाम मुझे सबसे अच्छी तरह से एक्सप्रेस करता है। तो जिमी फॉलन कहते हैं तो आपने खुद को ये निकनेम दिया है? जिन हाँ। जिमी ये अनबिलीवेबल है। आपने एक स्पेशल वीडियो भी रिलीज करा है जो कि आपके सॉन्ग सुपर टूना की एक्सटेंडेड वीडियो है और इस पिक्चर में आप एक फिश को प्रपोज करते हुए दिख रहे हैं। तो आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया? तो इसका जवाब देते हुए जिन कहते हैं मुझे फिशिंग करना बहुत पसंद है पर मैंने कभी भी एक टूना फिश नहीं पकड़ी है, तो मैंने इस सॉन्ग को टूना मछली पकड़ने के होप में ही बनाया है। तो बेसिकली ये मेरा एक लव लेटर है ड्रैगन किंग के लिए जो समंदर के अंदर रहता है। क्या यहाँ यूएस के कल्चर में ड्रैगन किंग को माना जाता है? तो जिमी कहते हैं नहीं, पर मुझे ये पसंद आया। क्या आप मुझे सुपर टूना की कुछ डांस मूव सिखा सकते हैं? जिन ठीक है। दोनों खड़े होते हैं और जिमी कहते हैं हम इसे किस तरह करेंगे? क्या हमें म्यूजिक की जरूरत है या पहले आप मुझे सिखाएंगे? तो जिन कहते हैं पहले मैं आपको सिखाऊंगा और जिन उन्हें सिखाते हुए कहते हैं हाथों को राइट साइड पे रखें, पैरों को लेफ्ट साइड पे रखें और फिर ऐसे। इसके साथ ही जिन जिमी को बताते हैं कि छामची का मतलब टूना होता है और एक दो बार डांस को सीखने के बाद अब दोनों म्यूजिक के साथ इस डांस को करते हैं कुछ इस तरह से। इसके साथ ही जिमी कहते हैं आपने सोलो एल्बम में अपना डेब्यू करा और आपका पहला सोलो एल्बम हैप्पी आ चुका है। तो इस एल्बम को बनाने का प्रोसेस क्या था? ये आपके बीटीएस एल्बम से कितना अलग था? तो इसका जवाब देते हुए जिन कहते हैं बीटीएस के एल्बम में सारे मेंबर्स की ओपिनियन शामिल होती है, तो ये हम सातों लोगों के बहुत सारे मिले हुए सुझावों से बनती है, पर इस एल्बम में सिर्फ और सिर्फ मेरी ओपिनियन है, तो ये मुझे ज्यादा पर्सनल फील होता है। तो जिमी कहते हैं मुझे इस एल्बम की कवर भी बहुत पसंद आई, जैसे हैप्पी के बीच आपका नाम जिन लिखा हुआ है, मुझे ये बहुत पसंद आया। तो जिन कहते हैं ओह इसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है पर मैं इम्प्रेस हुआ, आप तो जीनियस हैं। जिमी हाँ मैं जीनियस हूँ, एक बहुत ही हैंडसम जीनियस। तो इस एल्बम की हर एक ट्रैक यूनिक साउंड कर रही है। तो क्या आप रॉक के बहुत बड़े वाले फैन हो और आपके फेवरेट रॉक स्टार कौन है? तो जिन कहते हैं मुझे कोल्ड प्ले बहुत पसंद है, मुझे पहले कोल्ड प्ले के साथ काम करने का मौका मिल चुका है। कुछ साल पहले इस एल्बम से पहले क्रिस मार्टिन ने मुझे एक सॉन्ग दिया था जो उन्होंने खुद ही लिखा था। हमने उस पर साथ में काम करा और ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। तो जिमी कहते हैं वो मेरे भी फेवरेट है और मैंने सुना है उन्होंने आपको एक गिटार भी दिया था। जिन हाँ आपको पता है? जिमी हाँ उन्होंने मुझे कभी भी गिटार नहीं दिया, जबकि मेरी उससे फ्रेंडशिप है और मैं उसे आपके जानने से भी पहले से जानता हूँ। तो आपको क्या लगता है क्या मुझे कभी क्रिस मार्टिन से कोई गिटार मिल सकता है?
जिन, मैं क्रिस मार्टिन के साथ हैंग आउट कर रहा था और उनके पास एक गिटार था उनके टूर का, तो मैंने मजाक में उनसे पूछ लिया क्या मुझे ये गिटार मिल सकती है। तो क्रिस मार्टिन ने कहा हाँ बिल्कुल। तो मैं बहुत खुश था और अब ये मेरे फैमिली की विरासत है। जिन यहाँ जिमी फॉलन को जला रहे थे, तो जिमी इस पिक्चर को लाते हुए कहते हैं आरएम मुझे ये सैक्सोफोन चाहिए। तो जिन कहते हैं मैं आरएम से इस बारे में बात करूंगा जब मैं वापस साउथ कोरिया जाऊंगा। तो जिमी उन्हें थैंक यू बोलते हैं। इसके साथ ही जिमी कहते हैं आप लोग हमेशा सभी में पॉजिटिविटी और खुशियाँ स्प्रेड करते हैं और ये भी एक कारण है मेरे बीटीएस को इतना ज्यादा पसंद करने का। तो आपका पहला सोलो एल्बम जिसका नाम आपने हैप्पी रखा, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों था। तो जिन कहते हैं हैप्पीनेस मेरे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है जिसका मेरे लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। तो इस म्यूजिक के जरिए मैं हैप्पीनेस एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। जिमी, और ये सॉन्ग आई विल कम टू यू ये फैंस के लिए है, ये आपने अपने आर्मीज को डेडिकेट करा है। तो क्या आप इस सॉन्ग के मैसेज के बारे में बात करेंगे। तो जिन कहते हैं 1.5 साल पहले मेरे पास फैंस को देखने की लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती थी, तो ये सॉन्ग बताता है कि मैंने उन्हें कितना ज्यादा मिस करा था उस दौरान। और आर्मीज यहाँ जिन को बहुत ही ज्यादा चेयर करती है और जिन उन्हें आई लव यू बोलते हैं और जिमी कहते हैं आई लव यू टू आर्मीज बाय द वे। इसके साथ ही जिमी कहते हैं आप आज लाइव रनिंग वाइल्ड पे परफॉर्म करने वाले हो पहली बार आने वाले कुछ ही मिनट्स में। क्या आपने लाइव परफॉर्म करने को मिस करा। तो जिन कहते हैं फैंस के सामने परफॉर्म करना हमेशा मुझे नर्वस और एक्साइटेड फील कराता है और जिमी फॉलन के शो में भी परफॉर्म करना मुझे नर्वस और एक्साइटेड फील करा रहा है। तो यहाँ जिमी फॉलन हंसने लगते हैं। तो जिन कहते हैं ये एक बहुत फेमस प्रोग्राम है, आपको पता है। तो जिमी कहते हैं मैं अब इसका वेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस शो में आने के लिए आपका थैंक यू, आपसे जल्द ही मिलते हैं। और फिर जिन अपने रनिंग वाइल्ड परफॉर्मेंस को देते हैं इतने टाइम बाद आर्मीज के लिए, जिसे कि आप सभी लोग द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फॉलन के YouTube चैनल पे देख सकते हो। मैं यहाँ तो नहीं दिखा सकती वरना कॉपीराइट आ जाएगी। और ये अमेजिंग इंटरव्यू यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस इंटरव्यू में जितनी भी बातें हुई जिन और जिमी फॉलन के बीच वो सभी मैंने आपको हिंदी में बता दी। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।